देखिए आइए पेट को हिस्सों को समझ लेते हैं। देखिए ये नाभि का हिस्सा है, ये नाभि का हिस्सा है ना, और ये इनके स्टर्नम बोन है ऊपर की तरफ, और ये इनका रिब्स है, ये दोनों तरफ रिब्स का हिस्सा हो गया, ये नाभि का हिस्सा हो गया, ये इनकी पेल्विक बोन हो गई इधर से दोनों तरफ से। और इनको अगर हम रेखा कर दें, यानी कि यहाँ से लाइन खींच दें इधर, और यहाँ से लाइन खींच दें इधर, आप देख रहे हैं कि रिब्स से लाइन मैंने खींची पेल्विक बोन की तरफ, तो ये हमारा स्टमक का हिस्सा एरिया आ गया, यानी कि पेट का एरिया यहाँ पर आ गया। अब इस एरिया को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि नाभि से ऊपर का हिस्सा ये आपका हो गया, यहाँ से मैंने नाभि से ऊपर के हिस्से को इस तरीके से मैंने रखा, ये है, इसको नंबर 1 दे देते हैं ना। तो ये नंबर 1 है कि अगर किसी को नाभि से ऊपर के हिस्से में दर्द है तो उस दर्द को हम कैसे ठीक करेंगे। अब ये जो एरिया है ये न्यूरोथेरेपी के हिसाब से स्टमक का एरिया है, और अगर हम इसे पॉइंट की बात करें तो ये गैस ओनली, ये गैस ओनली और गैस आई का एरिया है, गैस ओनली और गैस आई का एरिया है। यानी कि यहां पर हम जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं 2 पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, गैस ओनली और गैस आई। हाँ, इसके साथ ही अगर ये ऊपर से पूरा जो टिप है, इस टिप तक के हिस्से में भी दर्द है ऊपर तक का, तो उसको भी हम ठीक करेंगे, उसके भी दर्द को निकालेंगे। तो ये नाभि से ऊपर का जितना भी एरिया है, अगर यहां दर्द है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो सिंपल टेक्निक है, पेशेंट को सीधे लिटाना है, सीधे लिटाने के बाद में आपने पैरों के नीचे चाहे तो आप पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर भी हम प्रेशर देंगे। चूंकि मैं आपको पूरा के पूरा ट्रीटमेंट हाथ से सिखाने वाला हूं, तो इसमें आप हाथ से जब ट्रीटमेंट देंगे तो अगर पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है तो आपको पिलो की जरूरत नहीं है। पिलो की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब मैं पैरों से ट्रीटमेंट दूंगा और पेशेंट फ्लोर पर यानी कि नीचे जमीन पर ट्रीटमेंट ले रहा होगा, है ना। और ध्यान क्या करना है, जब भी किसी पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दें तो कोशिश करें कि वो खाली पेट हो, नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतराल खाने के बाद का हो, और पेशेंट कपड़े लूज हो, क्योंकि जब हम प्रेशर दें तो प्रॉपर तरीके से वो पार्ट प्रेस होना चाहिए, और उसका जितना असर होगा ऑर्गन उतना ही ज्यादा स्टिमुलेट होगा। टाइट कपड़े, जींस वाले कपड़े या टाइट फिटिंग कपड़े आपके सर्कुलेशन को रोक सकते हैं। तो कपड़े लूज हो, पेट खाली हो और प्रॉपर तरीके से आप ट्रीटमेंट देंगे तो रिजल्ट आपको और ज्यादा मिल सकते हैं। अब इसको समझना है, अभी हमने बात कर रहे हैं नाभि से ऊपर के दर्द को निकालने के लिए कि किसी को इस हिस्से में दर्द है तो हम, अब ये दर्द कैसा है अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे, ये आपको गैस का, एसिडिटी का, कॉन्स्टिपेशन का, किसी का भी दर्द हो, अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकली पेन को लेकर। तो इस पेन को कैसे ठीक करेंगे ये समझना है। ये देखिए, ये घुटना है, घुटने से लेकर ऊपर तक ये इनके कर्व है, यानी कि ये इनके लिम्फ नोड्स का पॉइंट है, ये कट है। यहां पर घुटने से लेकर कट तक ये 4 पॉइंट में डिवाइड है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड है। अगर मैं इनके हाथ की चौड़ाई से इस हिस्से को नापूं, मेरे हाथ की चौड़ाई हो सकता है इनके हाथ से चौड़ा ज्यादा हो, जैसे अगर मैं इनके हाथ की चौड़ाई देखूं इस तरीके से और मैं अपने हाथ की चौड़ाई को रखूं तो लगभग इनका हाथ ज्यादा चौड़ा हो सकता है ना, या बराबर भी हो सकता है। तो इनके चौड़ाई के हिसाब से इस घुटने से लेकर इस कट तक 4 पॉइंट बनते हैं। जैसे यहां मैंने एक हाथ रखा, 1 2 3 और ये चौथा, तो 1 2 3 और 4 ही पॉइंट बनेंगे इनके हाथ की चौड़ाई के हिसाब से, क्योंकि मेरा शरीर मेरे हिसाब से नपा तुला है और इनका शरीर जो है वो इनके हिसाब से इस हाथ की चौड़ाई से नपा तुला है। तो ये जो 4 उंगलियों का सेट है, इसकी जितनी चौड़ाई है उतने को अगर हम देखें तो ये 4 ही यहां से बनेंगे। ये घुटना हो गया, 1 2 3 और 4 ही पॉइंट बनेंगे। 5 पॉइंट बन ही नहीं सकते और 3 पॉइंट भी नहीं बन सकते। तो ये 4 पॉइंट आपके हाथ की चौड़ाई के आपके होंगे और मेरे हाथ की चौड़ाई के, मेरे शरीर के 4 पॉइंट बनेंगे, मेरी थाई के बनेंगे। तो 4 पॉइंट ये हो गए। अब घुटने से लेकर आपके एंकल जॉइंट तक ये आपके 3 पॉइंट बनेंगे। तो 1 2 और 3, तो 3 पॉइंट में आप एंकल के इस हिस्से पर जो आपका टखना है, इस टखने वाले पॉइंट पर आ जाएंगे। तो ये टखना है, यहां से देखिए 1
2 और 3, यहां तक आप घुटने वाला हिस्से तक कवर कर लेंगे। तो ये 3 पॉइंट ये बनेंगे आपके और 4 पॉइंट ये बनेंगे, यानी कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ये 7 पॉइंट में पैर कवर हो जाएगा। अब ये 7 पॉइंट जो है, ये सातों पॉइंट आपको आपके नाभि से ऊपर के हिस्से को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। अगर हम इन सातों पॉइंट को 6-6 सेकंड का प्रेस करें तो ये सारा का सारा सर्कुलेशन नाभि से ऊपर के हिस्से में जाएगा, नाभि से ऊपर के हिस्से में जाएगा। और मेरी बात को ध्यान से समझना कि हम जब ऊपर का पॉइंट देंगे तो वो ऊपर से स्टार्ट होगा, जब हम दूसरा पॉइंट देंगे उससे नीचे वाला हिस्सा स्टार्ट होगा, हम और नीचे आते चले जाएंगे, जितना नीचे आते चले जाएंगे नाभि की तरफ सर्कुलेशन आता चला जाएगा। यानी कि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पॉइंट जितनी ऊपर से दे रहे हैं उतना ही उसका असर ऊपर की तरफ है, जितना नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, तो ये नाभि तक का हिस्सा सारा कवर हो जाएगा। अगर किसी को भी नाभि से ऊपर के हिस्से में दर्द है तो आप यहां से 4 पॉइंट और यहां से 3 पॉइंट को 6 सेकंड का प्रेशर दीजिए, वो धीरे धीरे देखेंगे कि उसके दर्द में फर्क आ जाएगा। और बहुत ज्यादा तकलीफ है दर्द की तो इस पॉइंट को आप डबल भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इतना रखा, इतना हाथ रख रहे हैं, तो इतने हाथ को, इतने एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। जैसे इतना हिस्सा है तो 1 और 2, तो बिल्कुल पास पास भी रखेंगे तो ये 7 के 14 पॉइंट यहां बन जाएंगे और 3 के 6 पॉइंट यहां बन जाएंगे। तो 14 पॉइंट और 6 पॉइंट 20 पॉइंट में ये पूरा का पूरा कवर होगा, वो और इफेक्टिव होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी को नाभि से ऊपर के हिस्से में दर्द है, पूरे हिस्से में दर्द है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको 4 और 7 वाला देके दिखाता हूं, फिर मैं आपको 14 और 6 वाला देके दिखाता हूं, है ना। तो मैंने बताया कि तकिए का इस्तेमाल हमें तब करना है जब आप फ्लोर पर दे रहे हैं, पैरों से दे रहे हैं। आप हाथ से केवल दे सकते हैं अगर आप केवल बिस्तर पर दे रहे हैं, बेड पे दे रहे हैं या किसी सॉफ्ट पार्ट पे दे रहे हैं, तो आप हाथों से भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हाथों से देने हैं और बिना विदाउट पिलो भी दे सकते हैं। तो इस कट को टच नहीं करना, बस ये कट टच नहीं करना, कट जैसे को, क्योंकि ये अलग पॉइंट है, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का पॉइंट है, तो ये कट को टच नहीं करेंगे, बस इसके थोड़ा सा एक उंगल छोड़कर यहां से स्टार्ट करेंगे और ये कंटिन्यू देना है, ये रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो अलग पॉइंट बन जाएगा। तो मैं जैसे समझा रहा हूं उसी तरीके से आप करेंगे तो ये आपके उस एरिया के दर्द को निकाल देगा। अगर मैं यहां 6 सेकंड का प्रेशर देकर रुक गया तो ये एक अलग ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा, यहां रुक गया तो ये अलग ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा। हम ऑर्गन्स पे काम नहीं कर रहे, हम पार्ट पे काम कर रहे हैं कि नाभि से ऊपर के हिस्से में दर्द है, वजह कुछ भी है, किसी भी कारण से है, हम दर्द को निकाल सकते हैं। तो ये कट है, कट को छोड़ के यहां पर प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर इतने एरिया को छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये प्रेशर दोनों वी शेप में ही होगा, है ना, और इंटरनल प्रेशर होगा, यानी कि ऐसे नहीं देना, ऐसे नहीं देना, वी शेप में प्रेशर देना है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। फिर घुटने के नीचे आप चाहें तो सामने भी खड़े हो सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से भी आप क्रॉसिंग करके दे सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हमने, ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, इसको हम 6 बार रिपीट कर सकते हैं। नॉन स्टॉप करना है, रुकना नहीं है बीच में कहीं पर भी। आप इसे फिर से स्टार्ट करिए, फिर नीचे जाइए, फिर स्टार्ट ऊपर से करिए, फिर नीचे जाइए, और फिर स्टार्ट करिए, फिर नीचे से जाइए। इसे आप मैक्सिमम 6 बार दे सकते हैं और इस 6 बार को हर 2 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। अगर किसी को केवल नाभि से ऊपर के एरिया में दर्द बना हुआ है, उसको यहां की तकलीफ हो रही है, तो आप इसके 6 राउंड आप कंप्लीट करिए
और हर 2 घंटे में करिए, आपको शाम तक दर्द में कमी या ठीक भी हो सकता है। और इसे और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आप इसे और इफेक्टिव बना सकते हैं, इसी में इन पॉइंटों को हम डबल कर दें, यानी कि जो एरिया हम इतना एरिया कवर कर रहे हैं, अब हम अगले बार में इसके आधे आधे हिस्से को कवर करें, तो ये और इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल बारीकी से हर एरिया के ओवरलैप करते हुए हम जा रहे हैं। जहां पर ये यहां से लेकर यहां तक 4 पॉइंट बने थे, अब इन 4 पॉइंट को हम 8 पॉइंट में कवर करेंगे। यहां 3 पॉइंट बने थे, इन 3 पॉइंटों को हम 6 पॉइंट में कवर करेंगे, तो 8 और 6 टोटल मिलाकर आपके 14 पॉइंट बन जाएंगे, और इन 14 पॉइंटों को में आप इसको कवर कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां मैंने स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 6, और बहुत पूरा उठाकर नहीं, थोड़ा सा बस उठाकर नीचे दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से लेकर यहां तक आपने 4 की जगह 8 पॉइंट कवर किए हैं, और थोड़ा थोड़ा एरिया को कवर करते हुए। अब ये 3 पॉइंट थे, इसको 6 कर देंगे हम। यहां हाथ रखा मैंने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा एक राउंड हो गया स्ट्रॉन्ग वाला और बहुत इफेक्टिव वाला, है ना। इसको भी आप 6 बार रिपीट करिए, दोनों को ही 6 बार रिपीट करना है। पहले में हमने 4 ऊपर पॉइंट दिए थे और 3 नीचे दिए थे, 7 पॉइंट में ये कवर हुआ था। अब यहां पर इन 7 पॉइंट की जगह हमने 14 पॉइंट बना दिए, और वही हमारा 6 सेकंड का पॉइंट है और 6 बार रिपीटेशन है। आप देखेंगे हर 2 घंटे पर आप जब ये ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, तो ये आपको 3-4 बार देते ही यहां का दर्द ठीक हो जाएगा। तो नाभि से ऊपर के हिस्से की जो दिक्कत है, खास तौर से वो आपके खाना ठीक से ना पचने की वजह से होती है, और उसके लिए हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आप कर देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर ये तकलीफ है, नाभि से ऊपर के हिस्से में दर्द है, तो आप इसका इस्तेमाल करें और इसका फीडबैक हमें जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नाभि से नीचे के हिस्से में दर्द है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि नाभि से ऊपर का हिस्सा और नाभि से नीचे का हिस्सा ही सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ देता है।